लेट्स स्टार्ट। हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू उन्नति ऑनलाइन। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, ठीक है ना, और उम्मीद है कि अगली भी क्लास लेट हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन चलेंगी दोनों क्लासेस आज भी, मतलब आज दोनों क्लासेस चलेंगी। रीजनिंग की भी क्लास इसके बाद है, ठीक है ना भाई। तो आज हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि दोनों ही क्लासों का इवेंट लग चुका है, और अगर हमने इसमें ज़्यादा बातों में समय लगाया तो फिर अगली क्लास डिले हो, मतलब अगली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और ये भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और पढ़ाना एक ही व्यक्ति को है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भैया दिक्कत हो जाएगी। आप लोग सारे लोग मैनेज करिए। सभी बंधु जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए भाई, ठीक है ना। सारे लोग बच्चे जुड़ जाइए एक बार फटाफट। सुधीर, अमित, अनुज, गौरव, धनराज, धनंजय, सुधीर, अमित, प्रिया, जितने भी बच्चे हैं, शिवानी, शिवम, शैलेन, सचिन, नीरज, जितने भी बच्चे हैं, अशोक, पारुल, जितने बच्चे हैं सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए एक बार भाई, ठीक है ना। तो आगे की एक क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज बच्चे ज़्यादा समय नहीं है इसलिए ज़्यादा सा कुछ एडिट नहीं कर पाए हम लोग फटाफट, ठीक है ना। जल्दी से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीधा मतलब सीधी बात, नो बकवास वाली काम शुरू करते हैं। आज ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे, सीधा हम लोग क्लास पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना भाई। तो सारे लोग बच्चे जुड़ जाइए फटाफट, ठीक है ना। जितने बच्चों का बिल्कुल 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 भाई, टेक्निकल गुरु, द मोटिवेशन क्या है आपका, आर्मी मोटिवेशन, जितने बच्चे हैं सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है ना। ठीक है ना, बिल्कुल। आकांक्षा, अमित, अर्पिता, सारे लोग बच्चे जुड़ जाइए। शिवानी, अनुज, अमित, प्रिया, धनराज, धनंजय, गौरव, सारे लोग बच्चे जुड़ जाइए। अमित, अनुज, अंकित, अजय, ठीक है ना, सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए। महेंद्र भाई, सभी का वेलकम है, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का वेलकम है। तनु, निर्मल, ठीक है ना, कृपा शंकर, जितने बच्चे हैं सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए एक बार। आप सभी का स्वागत है, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से आप सभी का स्वागत है बच्चे, ठीक है ना। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, और बेहतरीन क्लास को एक बार शेयर करके आइए भाई फटाफट। जितने लोग सो रहे हैं उनको कान पकड़ के जगा के आइए कि भाई पढ़ो, क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, ठीक है ना भाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो भैया पहला ही क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ 76 से लेके, ठीक ना बच्चे, यहाँ पे 76 से लेके 80 तक क्या मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा, ठीक ना। आपको क्या मिलने वाला है, रिक्त स्थान मिलने वाला है। तो देखिए क्या कह रहा है रिक्त स्थान में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं इसको, आप देखिए अब यहाँ से बेहतरीन तरीके से क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती हैं। जीवन में सफलता और विफलता, ठीक है ना, मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। इसमें फिर है रिक्त स्थान, सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसमें सफलता मिल जाती है। बेहुदा भरा जाएगा, अनेकदा भरा जाएगा, एकदा भरा जाएगा, बहुधा भरा जाएगा। चलिए भाई बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत सही आना शुरू हो गया, एक 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 आंसर आना शुरू हो गया भाई। बहुत गजब गजब का आंसर आ रहा है आप सभी का। इसमें क्या हो जाएगा, पहला विकल्प, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या भरोगे आप लोग, बहुधा भरोगे। यहाँ पे क्या भरोगे, बहुधा भरोगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत सही भाई, सभी का आंसर एक एक आ रहा है। चलिए भाई, जितने में तो सारे सभी जुड़ जाइए भाई। एक बार फिर से मैं आप सभी का नाम ले रहा हूँ, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है ना। चलिए, आप लोग सारे लोग जुड़ जाइए एक बार। अमित, अंकित, अजय, अनुज, ठीक है ना, सारे लोग बच्चे जुड़िए। प्रिया, द एग्जाम गुरु, टेक्निकल गुरु, द मोटिवेशन क्या है भाई, आर्मी, जो भी है निकल गया, ठीक है ना। आप सभी लोग जुड़ जाइए। गौरव, महेंद्र, अजय, अंकित, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। प्रिया, शिवानी, शिवम, ठीक है ना, शिवेन, सचिन, जितने बच्चे हैं सारे लोग फटाफट जुड़िए एक बार, जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपका भी स्वागत है। जूजू क्या है, ठीक है ना, जूजू करके कुछ आया था वो भी निकल गया। सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए भाई एक बार, ठीक है ना। अगला देखिए बच्चे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको देखने के लिए। चलिए, तो पहले वाले में क्या भरा था आपने, पहले वाले में यहाँ पे भरा आपने बहुधा, क्या भरा, बहुधा भरा। तो अगले वाले में बच्चे क्या भरा जाएगा, इसमें बहुधा आ गया, ठीक है ना। एक मिनट भैया, बहुधा, ठीक है ना, इसमें आ गया बहुधा। तो बहुधा सफलता मिल जाती है मन की जब कार्य करने के दौरान ही। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मन की दुर्बलता, निष्प्राणता, दुर्बलता, अबोधता, दुर्गमता। तो यहाँ पे निष्प्राणता भर के देखोगे तो मन की निष्प्राणता जब कार्य करने के दौरान, ये सही नहीं लग रहा, ठीक है ना। दुर्बलता एक बार भर के देखिए, जब मन की दुर्बलता, ठीक है ना, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा दुर्बलता, ठीक है ना बच्चे। बहुत सही भाई, गजब गजब आंसर आना शुरू हो गया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो 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 दो,
बी 2 2 बहुधा दुर्बल, सॉरी दुर्बलता, बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आपका आंसर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्बलता हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, दुर्बलता। इसका मतलब इस वाले विकल्प में क्या हो जाएगा, 2 विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ दुर्बलता भरा जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 तो कंप्लीट हो गए, बेहतरीन भाई। अगला देखिएगा बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी 2 लगे हुए हैं आपके सामने, ये देखिए फटाफट क्या कह रहा है भाई। तो यहाँ तक इसमें भर लिया था आपने बहुधा, ठीक है ना, इसमें बहुधा भर लिया, इसमें आपने दुर्बलता भर लिया, ठीक है ना, दुर्बलता भर लिया इसमें। अब देखिए अगला, जब कार्य करने के, जब मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही, आगे क्या कह रहे हैं, समष्टि को निर्बल बना देती है, शक्ति को निर्बल बना देती है, या व्यक्ति को निर्बल बना देती है। तो किसको निर्बल बनाती है, ठीक है ना, दुर्बलता किसको, दुर्बल किसको जो है निर्बल बनाती है, तो ध्यान रखिए व्यक्ति को निर्बल बनाती है। किसको बनाती है, व्यक्ति को। तो यहाँ भैया क्या भरा जाएगा, व्यक्ति भरा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या भरा जाएगा, व्यक्ति भरा जाएगा। चलिए बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा भाई, बहुत सही। हाँ व्यक्ति व्यक्ति, 3 2 2 2 सॉरी 3 आ रहा ना। चलिए बहुत बेहतरीन, इसमें 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 79 में, ठीक है ना, 79 में देखिए क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है उससे निर्बल बना देती है, उसमें, ठीक है ना, उसमें का संचार कर देती है, उसमें निराशा, उसमें दुराशा, उसमें आशा, निराशा निराशा निराशा, भी एक 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 एक, बहुत सही, गजब भाई, बहुत बेहतरीन। हमारे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ गया, क्या भरा जाएगा, निराशा भरा जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा बच्चे, निराशा, यानी कि ए नंबर विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फटाफट आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फटाफट ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा भाई, देखो भाई। तो यहाँ पे आपने क्या भर लिया था, यहाँ पे आपने भर लिया था अभी, उसमें क्या ला देता है, इसमें आपने यहाँ पे भर लिया था, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे का संचार कर देती, यहाँ पे भरा था निराशा, यहाँ पे क्या भरा था, यहाँ पे निराशा भरा था, ठीक है ना, यहाँ पे निराशा भरा था, उसमें निराशा का संचार कर देती है। तो में असफलता ही हाथ लगती, किसमें, प्रमाण में, परिमाण में, प्रमाण में, या परिणाम में, किसमें, परिणाम में, किसमें भैया असफलता हाथ लगती है, परिणाम में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिणाम हो जाएगा, ठीक है ना भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। यार टच पेन नहीं काम कर रहा आज तो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ परिणाम, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन, ठीक है ना बच्चे। यार आज थक गए यार, सुबह से बाबू की तबीयत खराब थी हमारे बच्चे, ठीक है ना, बच्चे की तबीयत खराब थी सुबह से यार, इसलिए थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है ना। दोपहर भर तो लग गया उसको दवा वगैरह कराने में, फिर शाम को क्या हुआ, फिर उसने उल्टी उल्टी करना शुरू कर दिया, तो यार बहुत दिक्कत हो गई बच्चे, इसलिए थोड़ा सा ना आज मन एकदम अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना। मतलब सब सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। तो बच्चे प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में फ्लो आ जाएगा बेहतरीन, क्योंकि इसके बाद रीजनिंग की भी क्लास लेनी है। क्लासेस लगातार धुआंधार चलेगी, बंद नहीं होना है, क्योंकि यूपीपी भी लगी हुई है वैकेंसी, जीडी भी लगी हुई है, और अपना जनवरी में तो पेपर है ही है। चलिए बेहतरीन भाई, शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा भाई, बहुत बेहतरीन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए भाई, क्या हो जाएगा, बर्तन, अरे बहुत बेहतरीन, क्या हो जाएगा, डी, बहुत सही, 4 4 4, गजब गजब भाई। अगले में क्या आ रहा है भाई, अगले में क्या आ रहा है, अरे यहाँ तो 4 में भी भाई, अगला बहुत सही भाई, आसिम भी आंसर शुरू हो गया, बहुत सही भाई, बहुत सही, कसार 4 4 4 4, किसमें का दे रहे हो भाई, 4 दोनों, 81 दे, अच्छा 81 4 81 4 81 4, बहुत सही बहुत सही भाई, बहुत सही। इसमें बच्चे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बहुत सही, गजब गजब भाई गजब। चलिए भाई बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है, बिल्कुल मंजू, बहुत, अरे बहुत सही भाई, महेंद्र, मंजू, वहद, अमित, बहुत सही भाई, सभी का स्वागत है बच्चे, सभी का स्वागत है, बेहतरीन, बहुत सही, आप सभी का स्वागत है, ठीक है ना। चलिए बहुत बेहतरीन, आप सभी का आंसर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, पढ़ लिया ना भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रक्त का पर्यायवाची नहीं है, रक्त का पर्यायवाची नहीं है तो कसार ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी खून भी है, रुधिर भी है, और श्रोणित भी है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटाफट देखिए, सन्यासी का विलोम बताइए क्या होगा, सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए भाई, सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा, सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा, गजब बताइए भाई, बहुत सही, 3 3 3 3, अरे गजब भाई, गजब गजब, सन्यासी 3 3 3, बहुत सही भाई, गृहस्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, गजब भाई, बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। मतलब तुम लोग थोड़ा थोड़ा जोश ला देते हो यार मन में, ठीक है ना, जो मतलब एक मन उदास सा लग रहा था ना, वो बेहतरीन हो गया, ठीक है ना, वो बहुत बेहतरीन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, ठीक है ना, फटाफट जल्दी से एक बार शेयर मारो भाई, थोड़ा संख्या बढ़ाओ यार प्लीज़, एक बार संख्या बढ़ाओ है ना यार, तो इसे 20 पार करो, ठीक है ना, इसे इतना पार कर दो फटाफट, आप लोग इतना पार कर दो भाई प्लीज़ यार, एक बार कोशिश करो फटाफट सारे लोग,
कर दो यार, थोड़ा मन और खुश हो जाए, जल्दी करो भाई। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट क्या कह रहा है। वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, बी बी बी, दो 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 दो, बहुत सही, दो हो जाएगा, बांझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बांझ हो जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है बांझ। उसे क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है। अगला इस बार दोनों आपके सामने लगे हैं, दोनों को बताइए। 85 और 86 दोनों का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। 85 और 86 दोनों का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। 85 और 86 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। उमा शब्द का अनेकार्थी नहीं इसमें, लेकिन ध्यान रखना भाई नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है ना। चलिए बहुत सही बताइए, उमा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगले में कह रहा है कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बताइए। गजब, गजब भाई, ठीक है ना भाई, बहुत सही, बेहतरीन, गजब भाई, आपका आंसर आना शुरू हो गया। बहुत सही भाई, सारे बच्चे बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है भाई, ठीक है ना। चलिए, अरे बिल्कुल बच्चे, आप सभी का नाम ले लेंगे, हम सभी का नाम ले लेंगे भाई, ठीक है ना, सभी का नाम ले लेंगे। शिवानी, बहुत सही, धनंजय, धनराज, ठीक है ना, सभी का स्वागत है आप सभी का। अशोक, बिल्कुल भाई, अर्पिता, अनुज, अमित, ठीक है ना, अजय, ठीक है, बहुत सही, महेंद्र, सभी का स्वागत है भाई। माया, अरे बहुत सही, गजब भाई, गजब गजब भाई, बहुत सही, सभी का स्वागत है, बेहतरीन। कपटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई, कपटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसमें उमा का अनेकार्थी कौन सा नहीं भैया, निसंतान नहीं है, ठीक है ना, निसंतान नहीं, बाकी तीनों हैं। हल्दी भी होता है उमा का अर्थ, पार्वती भी होता है और दुर्गा भी होता है, ठीक है ना, ये तीनों होते हैं और निसंतान नहीं होता है, ठीक है ना, निसंतान इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चे, निसंतान इसमें नहीं होता है। चलिए ठीक है ना, अगला देखिएगा भाई, अगला देखिएगा फटाफट क्या करा है। कपटी मित्र का क्या हो जाएगा, बहुत सही भाई, आस्तीन का सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। इस बार भी हम दो लगा रहे हैं, आप लोग इनका आंसर दीजिए, ठीक है ना। 87 और 88 का आंसर दीजिए फटाफट क्या होगा। 87 और 88 का आंसर दीजिए फटाफट, रिक्त स्थान भरना है। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का दिया, क्या दिया, फटाफट बताइए भाई। निर्देश दिया, आदेश दिया, निर्णय दिया। सोच समझ के बेहतरीन तरीके से आंसर देना, बहुत सही, तीन तीन, अरे गजब भाई गजब, तीन तीन आंसर आना शुरू हो गया, तो बहुत बेहतरीन। इसमें क्या हो जाएगा, आदेश। देखो भाई, न्यायालय क्या करता है, आदेश देता है, ना कि निर्देश देता है, ठीक है ना। ये कौन, निर्देश नहीं देना, निर्देश देना काम उसका होता है जो जैसे जैसे टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है, ठीक है ना, वो मतलब रास्ता दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। चलिए बहुत बेहतरीन, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में इसमें त्रुटि वाला भाग ज्ञात कीजिए। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना इसको, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आप देख लो ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि देश की सम्मान की रक्षा करो, देश की सम्मान की रक्षा करो। यहाँ पे कौन सा त्रुटि वाला भाग है, देश की वाला है, सम्मान वाला है कि रक्षा वाला है, रक्षा करते वाला है, कौन सा भाई, फटाफट बताइए इसमें कौन सा गलत होगा, ठीक है ना, कौन सा गलत होगा, आप लोग फटाफट बताइए इसमें। तो देश की नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, देश के, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे होना चाहिए देश के, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देश के, ये गलत है। तो देश के सम्मान की रक्षा करो, इसका मतलब पहला विकल्प आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें भी आपको त्रुटि वाला भाग ज्ञात करना है, त्रुटि वाले भाग में प्रतिस्थापन करना है, त्रुटि वाले भाग में क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। और बच्चे जरा इसका हम सभी को आपको विकल्प लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अरे बेहतरीन, बेहतरीन आंसर ही आना शुरू हो गया आप सभी का, बहुत बेहतरीन आंसर ही आना शुरू हो गया। लेकिन हम पहले भी, इसमें हो जाएगा असंतोष, इसका अगला विकल्प है सी नंबर है असंतोष, मतलब 3 नंबर है असंतोष और 4 नंबर इसका विकल्प क्या है, फैल गया। 4 नंबर क्या हो जाएगा, फैल गया, ठीक है ना। अब बताओ भाई फटाफट क्या हो जाएगा, फैल गया। तो जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, क्या गलत हो गया यहाँ पे, क्या गलत है भाई, फटाफट बताओ क्या गलत है या क्या प्रतिस्थापन कर सकते हो, जनता के अंदर या जनता में, ठीक है ना, संतोष फैल गया। तो बहुत बेहतरीन, एक एक एक, गजब गजब, अनुज बहुत बढ़िया, अमित बहुत बढ़िया, अंकित, अजय बहुत सही भाई। तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। जनता में, अंदर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, जनता में असंतोष फैल गया, अंदर भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या लिखा जाएगा, सही शब्द क्या बन जाएगा इसका प्रतिस्थापन करने के बाद, जनता में असंतोष फैल गया, क्या फैल गया, असंतोष फैल गया, ठीक है ना, असंतोष फैल गया, ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ विकल्प दिए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, फटाफट देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत गजब गजब भाई, एक एक, अरे इसमें दोनों सही भाई, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, बहुत सही भाई, गजब भाई, आपका आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दोनों से बहिष्कार बहिष्कार दोनों, पहला और तीसरा दोनों सही, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन 91 में क्या कह रहा है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। बहुत सोच समझ किसका आंसर दीजिएगा आप लोग, बहुत सोच समझ किसका आंसर दीजिएगा, बहुत सही भाई, बहुत सही,
3 2 अरे ये क्या, अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, क्या आंसर आ रहा है भाई, क्या आंसर आ रहा है भाई, बहुत सही, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। इसमें हो जाएगा भैया कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण यानी कि सर्वश्रेष्ठ गुण है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है भाई, बहुत सही भाई। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आप लोग आंसर दीजिए इसका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए भाई, फटाफट आप लोग बताइए भाई क्या हो जाएगा, पहला विकल्प हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा कौन सा हो जाएगा, बहुत सही भाई, एक 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 एक, गजब गजब, अपकीर्ति होता है, ठीक ना, अपकीर्ति, ये वाला गलत, ये अपकीर्ति हो जाएगा, ये अपकीर्ति होता है, ठीक ना, अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति नहीं होता है, ठीक ना, अपकीर्ति, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या हो जाएगा, बहुत सही भाई, गजब गजब, धुआंधार मचा दो एकदम तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम धुआंधार मचा दीजिए आप लोग, ठीक है ना बच्चे। आज थोड़ा सा हमारी तबीयत नासार है तो आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करिए और बेहतरीन तरीके से धुआंधार आप लोग मचाते रहिएगा, बिल्कुल एकदम धुआं गर्दा उड़ा दीजिएगा, सब कुछ कर दे। तनु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तनु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया, क्या हो जाएगा फटाफट बताइए, और ऋणात्मक का विलोम, यही तो बताते चलिए, ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा। अरे बिल्कुल, ये तो दोनों बेहतरीन, बिल्कुल 4 आने वाले क्वेश्चन है भाई, बहुत सही, ये तो बिल्कुल 4 आने वाले क्वेश्चन हो गए। तनु का हो जाएगा शरीर और ऋणात्मक का हो जाएगा धनात्मक, ठीक है ना, तो 93 94 में 1 हो जाएगा, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन, जिसके पास कुछ ना हो, अरे बहुत बेहतरीन, ये सब कराए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, देखो कितना बेहतरीन है, सब कराए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। जिसके पास कुछ ना हो, क्या कहते हैं उसको, निर्धन, नंगा, दरिद्र, क्या कहते हैं भाई, फटाफट बताइए, उसे कहते हैं अकिंचन, उसे क्या कहते हैं, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, टाइम नहीं लगाने का, टाइम नहीं लगाने का, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल टाइम नहीं है, गजब, अरे भाई संख्या बढ़ाओ यार थोड़ा सा, एक बार जोश और आ जाए, थोड़ा सा और संख्या आप लोग बढ़ाइए, एक बार बेहतरीन तरीके से मजा आ जाए, ठीक ना। आम के आम, गुठलियों के दाम, बहुत बेहतरीन। अरे ये सब जीडी, जीडी हवा में उड़ेगी भाई, जीडी, एसएससी, जीडी क्या है भाई, एसएससी, जीडी, ठीक ना, हवा में उड़ेगा मेरे भाई, हवा में उड़ेगा। 45,284 पद बेहतरीन, हवा में उड़ेंगे, हवा में, ये सब आप हैं, इनमें सभी में आप हैं, ठीक ना, इन 45,284 में आप सभी हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी इसमें सिलेक्शन है, सभी का सिलेक्शन है, बेहतरीन तरीके से जान लो, एकदम एकदम जान लो ये, ठीक ना। माता रानी आप सभी का एकदम कल्याण कर देगी, पक्का, लगातार बने रहिएगा और लगातार रोज क्लास देखिएगा, ठीक है ना, जब तक पेपर नहीं तब तक रोज क्लास देखिएगा, माता रानी आपका कल्याण करेगी, 100% मान के रख लो, ठीक है ना भाई। आप इसमें 40/40 करके आओगे, जो रोज 20/20 कहते हैं ना, 20 क्वेश्चन में 20 करेंगे, इंटू नंबर करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 40/40 नंबर आपके आएंगे, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। लगातार केवल 30 दिन बने रहो भाई साहब, उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लेना, किसी का भी ऐप पे जाके देख लेना, और अगर आप 20 में 20 ना करके आए तो मेरे को बताना, ठीक है ना, नाम बदल देना, ठीक है ना भाई, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, आम के आम, गुठलियों के दाम, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना, बहुत बेहतरीन, गजब। यहाँ तो आंसरों की बौछार लग गई, अरे भाई बौछार लग गई, यहाँ तो गुच्छे लग गए, गुच्छे लग गए भाई साहब। चलिए 97 और 98 दोनों का आंसर बताइए, 97 और 98 का आंसर दोनों बताइएगा। इस वाले में था दोहरा लाभ होना, ठीक ना, इसमें रिक्त स्थान की पूरी, रानी युद्ध वीरता पूर्वक लड़ी, रानी युद्ध में से बीच की, क्या होना चाहिए इसमें से आप लोग बताइए, अपर और अपार का शुद्ध युग्म बताइए क्या हो जाएगा, शुद्ध युग्म क्या हो जाएगा, सही सही बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी करिए भाई, 97 और 98 में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन, गजब। 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1, अच्छा 1 3, बहुत सही, गजब 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 भाई। इसमें क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, में। रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी, रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी, बहुत बेहतरीन। अरे बिल्कुल बच्चे, आप सभी का स्वागत है। जो बाद में भाई क्या निकल गया, नाम निकल गया भाई, चलिए इतना देख पाया मैं कि सर मेरा नाम नहीं लिया, अरे भाई बेटा बिल्कुल सॉरी, आप सभी का नाम आ गया, आप सभी का स्वागत है, ठीक ना। अपर और अपार, अपर का मतलब क्या होता है, अपर का मतलब क्या होता है भैया, ऊंचा, अपर का मतलब अपर लेवल का, ठीक है ना, और अपार का मतलब अथाह, इसका मतलब 3 नंबर इसमें सही हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भैया। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखो, 99 और 100, 99 और 100, इसी के साथ आपके क्या हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा कितने आपके सही हुए, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन आपका जा रहा है। अगर 25 में 23 आ गए भाई साहब तो छा गए गुरु, आप 20 में 20 करके आओगे, लिख के रख लो, ठीक है ना, ठीक ना, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कर्म का, यहाँ ध्यान रखिएगा नहीं पूछा गया है, मैं तो बच्चे यहाँ पे बोल रहा हूँ लेकिन वहाँ पे कोई बोलेगा नहीं, आप नहीं को ध्यान जरूर रखिएगा। पूरा प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना, प्रश्न में गलती न होने पाए, उसमें नहीं कहा गया है कि पूछा क्या गया है, नहीं तो कर्म देखो और कहो बस 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 कर्म में भाग्य हो गया, यहाँ पूछ, कर्म का मतलब भाग्य होता है, ये टिक लगा के चले हो ना, उसने कर्म का नहीं पूछा है, कौन सा अर्थ नहीं होता है, तो कर्म का भाग्य भी होता है, कर्म का कार्य भी होता है, कर्म का अंतिम मतलब मृतक संस्कार भी होता है, कर्म का क्रिया नहीं होता है, क्योंकि क्रिया का क्या होता है,
क्रिया मतलब करना, क्रिया का मतलब क्या होता है, करना कोई चीज़, ठीक है ना, क्रिया का मतलब करना, ठीक है ना। चलिए भाई, बेहतरीन, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही विकल्प डी, सॉरी 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। चलिए 100 का बताइए क्या हो जाएगा भाई, 100 का बताइए क्या हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अरे बेहतरीन, बहुत भाई। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली, तीन 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 तीन, एकदम छा गए गुरु, छा गए, बहुत बेहतरीन। चलिए बच्चे आगे शुरू करते हैं हम लोग, क्या आगे आगे आपका शुरू हो गया है जीएस, अगला शुरू हो गया आपका जीएस, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ से आपका शुरू हो गया है जीएस, जीएस में बेहतरीन बहुत धुआंधार क्वेश्चन है आज। अगर आज ना आया तो फिर भाई साहब ना एकदम कूट देंगे आप सभी को हम। अगर आज के आंसर आप लोग नहीं बता पाए तो सच्ची में हम आपको सभी को कूट देंगे, क्योंकि आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एकदम छा जाओ दोस्त, एकदम छा जाओ आप लोग, ठीक ना, बहुत बेहतरीन तरीके से छाना है आप सभी को। चलिए भाई बताइए फटाफट, पहला क्वेश्चन क्या किसने कहा था, बहुत सही भाई, बी, एक 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 बी, कौन बी दे रहा भाई, अरे नहीं दोस्त, अच्छा बी नहीं, इकबाल कह रहा, ठीक ना, बहुत सही। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था, बी, बाल गंगाधर तिलक, बहुत सही। कौन, बाल गंगाधर तिलक, बहुत सही, बहुत बेहतरीन। अब यहीं पे 2 बातें और जान लो भाई बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं, लोकमान्य कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भैया, लोकमान्य कहते हैं, ठीक ना, सॉरी बच्चे, इसको देखो, लोकमान्य कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, लोकमान्य कहते हैं, ठीक ना। इन भाई साहब को क्या कहते हैं, लोकमान्य कहते हैं, ठीक ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनको कहते हैं लोकमान्य, ठीक ना, लोकमान्य कहते हैं। और यहाँ पे जान लो क्या कहते हैं, मतलब कहते क्या है, और यहाँ पे इनके बारे में जान लो। इनकी पुस्तक है गीता रहस्य, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, गीता रहस्य, इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, क्या निकाली थी, 2 पत्रिकाएं निकाली थी। कौन कौन सी थी, एक तो थी मराठी और एक कौन सी भैया थी, स्वराज, ठीक ना, एक कौन सी, स्वराज थी। ये दोनों इन्होंने पत्रिकाएं निकाली थी, सॉरी स्वराज नहीं, केसरी पत्रिका थी, सॉरी बच्चे, केसरी पत्रिका थी। कौन सी थी, केसरी पत्रिका थी, ठीक है ना। अगला बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अगली बात यहाँ पे करें भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आगे अब यहाँ पे अगली बात करते हैं, ठीक ना, अगली बात यहाँ पे करें, अगले विकल्प ध्यान दे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जो है भाई, इन्होंने कुछ जो नारे दिए थे, इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा दिया था, किसका नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया, ठीक ना। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया, किसका नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया, ठीक ना, दिल्ली चलो का नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया। और इन्होंने किसका दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये पूरा आप लोग देख लेना, ठीक ना, खून दो डॉट डॉट, सॉरी एक सेकेंड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आप लोग पूरा कर लेना, ठीक है ना। चलो बहुत बेहतरीन। यहीं पर अगर हम लोग बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक ना। क्लियर है ना भाई सारे जहाँ। और अगर बात करें हम लोग मोहम्मद इकबाल की, तो इस बच्चे ने कौन सा नारा दिया था भाई बच्चे, इन्होंने कौन सा नारा दिया था, हमने बच्चे आपको कह दो, मोहम्मद इकबाल ने कौन सा नारा दिया, इन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा, ये नारा किसने दिया था, इकबाल ने दिया था, ठीक ना, हिंदोस्तां हमारा, ये नारा किसने दिया था, ये नारा दिया था इकबाल ने दिया था, ठीक ना बच्चे। चलिए इन चारों विकल्पों के नारे क्लियर हो गए, आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, अगला दोनों का दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था। सबसे पहली बात तो आप लोग बताओ गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ बच्चे, बहुत बेहतरीन, कहाँ है भाई, गजब, मुंबई, कहाँ है, मुंबई, बहुत बेहतरीन, गजब आंसर आ रहा है आप सभी का, ठीक ना, बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है, मुंबई में, ठीक ना। अब यहाँ से आप लोग बताओ इसका डिजाइन किसने किया था, इसका डिजाइन किसने किया था, फटाफट बताइए भाई। तो इसका डिजाइन किया था जॉर्ज व्हिटेड ने किया था, किसने किया था, जॉर्ज व्हिटेड ने। गेटवे ना बच्चे ना, एक एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, ठीक है ना, 3 नंबर 3, बिल्कुल 3, अब सही, बहुत सही, बहुत सही, 3 3, ठीक ना, जॉर्ज विंटेड ने किया था, किसने किया था, जॉर्ज विंटेड ने गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में इसका किया था, ठीक ना। यहीं पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, यहीं पे हम लोग बात करें इंडिया गेट की, हाँ ये बिल्कुल 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 सही, इंडिया गेट की अगर बात करें, इंडिया गेट की बात करें, ठीक है ना बच्चे, इंडिया गेट की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति भवन, किसकी बात करें, राष्ट्रपति भवन की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रपति भवन, तो इन दोनों का जो है किसने तैयार किया था डिजाइन, एडवर्ड लुटियंस ने किया था, एडवर्ड लुटियंस ने किया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जॉर्ज विंटेड और इंडिया गेटवे का किसने, इंडिया गेट का किसने किया था, एडवर्ड लुटियंस ने किया था, ठीक ना। चलिए बहुत बेहतरीन।
और राष्ट्रपति भवन किसने किया था? एडवर्ड लुटियन ने किया था। चलो बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग चल रहे हो। अगला क्वेश्चन, वैलेंटाइन थिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? ये आ गया भाई 14 फरवरी वैलेंटाइन है पगले, इधर देख लो भाई, वैलेंटाइन थिरोल ने किसे भारतीय शांति का जनक कहा था? किसे भारतीय शांति का जनक कहा था? जल्दी से बताइए भाई, किसे भारतीय शांति का जनक कहा था? तो बच्चे यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा गया था? किसने कहा था? वैलेंटाइन थिरोल ने कहा था। एक लेखक है, इन्होंने क्या कहा था? ये ब्रिटेन के लेखक हैं, इन्होंने कहा था। किसको कहा था? इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? अशांति का जनक कहा था। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? बहुत जल्दी से इसको छापिए फटाफट। दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? फटाफट बताइए भाई, कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से इसका रिप्लाई दीजिए, इसका आंसर दीजिए फटाफट भाई, जितनी जल्दी हो सके। बहुत सही, बहुत सही भाई, 6 बहुत सही, 3 बिल्कुल 3, बहुत सही। कितना? 1906 में, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था भाई और कहाँ किया था? तो पहली बात तो इसने किया, ये कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। इसका स्थापना कहाँ की? ढाका में की गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन थे भाई इसमें? तो इसमें सलीमुल्लाह खां थे। कौन थे? ठीक ना, मुल्ला, ठीक ना, मुल्ला खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था, मतलब अधिवेशन हुआ था, तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खां बने थे। कौन बने थे भाई? आगा खां बने थे। इसलिए जब आप पढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां लिखा होता है ना, तो यही है। नेतृत्व इसकी स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह खां ने किया था। आगा खां पहले इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक ना, पहले इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना, पहले इसके अध्यक्ष थे, ठीक ना। चलिए बहुत बेहतरीन। यहीं पर अगर हम लोग बात करें 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। इस समय शासन किसका था? आप लोग फटाफट कमेंट छापो, इसका इस समय शासन किसका था? बंगाल विभाजन के समय, ठीक है ना, बंगाल विभाजन के समय शासन किसका था? फटाफट आप लोग कमेंट छापो। अगला क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4, ठीक है ना, से लेकर तथा अक्षांशों के बीच फैली है तथा उसके आगे कितने तक फैली हुई है? अगर हम लोग बात करें भाई यहाँ पे, अगर हम लोग बच्चे बात करें यहाँ पे, ये भाई यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना, ये यहाँ से अगर बच्चे हम लोग यहाँ पे बात करें ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हम लोग बात करें, तो ये जो भारत की स्थिति है, ठीक है ना बच्चे, यहाँ पे जो भारत की स्थिति है, ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे, यार ये गड़बड़ क्यों हो जा रहा है, ठीक है ना, ये कट जा रहा है यार, और कुछ नहीं, ये क्या हो रहा है? ये कट जा रहा है भाई, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है? ये कट जा रहा है। अभी देखना फिर कट जाएगा। चलो फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पे बच्चे, तो इसकी स्थिति कुछ ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी स्थिति ये है आपके ऐसे भारत की। तो यहाँ पे जो ये बिंदु है, यहाँ पे पूछा गया है अक्षांशी विस्तार की बात की गई, तो ये वाले होते हैं अक्षांशी विस्तार में, ये विस्तार होता है, ठीक ना, इसका अक्षांशी विस्तार में ये होता है। तो ये पूछा गया 8 डिग्री से शुरू होकर यहाँ तक कितने तक गया है, यहाँ कितने तक हुआ है, ये आप बताइए यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री 6 तक। कितने तक? 37 डिग्री 6 तक हो जाएगा, ठीक ना, 37 डिग्री 6। तो भारत का अक्षांशी विस्तार कितने से कितने तक है भाई? तो यह भैया है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक, ये हमने ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाया है। अगर हम लोग यहीं पे अगर बात करें बच्चे कि भारत का जो विस्तार इधर दक्षिण का पश्चिम से पूरब का विस्तार है, ये कितने से कितने तक है बच्चे? तो ये है 68 डिग्री से लेकर 68 डिग्री 7 से लेकर ये पूर्वी विस्तार कितना है भैया? तो 97 डिग्री 25 सेकेंड तक इसका क्या है? विस्तार है, ठीक है ना। ये देशांतरी विस्तार है। ये कौन सा विस्तार है? ये देशांतर विस्तार है, ठीक है ना। चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। आज ज़्यादा समय नहीं लेना भाई, फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या करा मेरे भाई, फटाफट बताइए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 एकल पुरस्कार किसने जीता है? फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है ना। एकल पुरस्कार किसने जीता है? आप लोग फटाफट इसका कमेंट छापो, ठीक है ना भाई। इसका कमेंट फटाफट आप लोग छापो भाई, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। इन्होंने यूएसए ओपन भी इन्होंने जीता है। यूएसए ओपन भी इन्होंने जीता है 2।
ये भी ग्रैंड स्लैम का होता है भाई, ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीता है, नहीं ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, ग्रैंड स्लैम वाला जीता है किसने, डेनियल मेडवेडेव ने जीता है, ठीक है ना, डेनियल मेडवेडेव। लेकिन ये दोनों किसके हैं, 2021 का डेटा है, ठीक है ना। चलिए अगला, आज बेटा 22 का हम नहीं बना पाए थे, सॉरी, अगले दिन हम करा देंगे इसको, ठीक है ना भाई। चलिए तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। अगला देखिएगा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। आप लोग बताओ न्यूयॉर्क में और किसका मुख्यालय है, फटाफट बताओ भाई, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो, किसमें है भाई, जो न्यूयॉर्क का मुख्यालय कहाँ है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो भाई, क्या हो जाएगा भाई, न्यूयॉर्क में और किसका मुख्यालय है, तो यहाँ भैया यूनिसेफ का है, किसका है, यूनिसेफ का है, ठीक है ना। आप लोग बताइए इधर, ठीक है ना, यूनिसेफ का है। वाशिंगटन में किसका है भाई, तो वाशिंगटन में विश्व बैंक का है, किसका है, विश्व बैंक का है, ठीक है ना, विश्व WB लिख कर दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है ना, इंटरनेशनल, ठीक है ना, मनी फंड, इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है ना, इसका है। और उसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हो गया, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भी है, ठीक है ना, वित्त निगम का भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 मुख्यालय कहाँ पे हो गए, वाशिंगटन DC में हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, फटाफट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चे देखो, भारत में सर्वप्रथम पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, चाहे 21 का हो चाहे 22 का, छपने वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, ये करंट के साथ में अब स्टैटिक GK बन चुका है, ठीक है ना, ये छपने वाला क्वेश्चन है। फटाफट बताओ भाई, पेपर एकदम छपने वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है ना। फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। भारत में पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, तो सबसे पहले कब पेश किया गया, 2021 में पेश किया, कब पेश किया गया है, 2000, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले पेपरलेस कब पेश किया गया, 2021 में। यहीं पे जान लेना 112 अनुच्छेद 112, ठीक है ना, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या दे रखा है, उल्लेख कर रखा है, ठीक है ना, वित्तीय विवरण। यहाँ पे किसके बारे में कह रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट, ठीक है ना। बजट को केवल एक जर्नली शब्द है, यानी कि बोलचाल की भाषा का शब्द है, बल्कि अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख दे रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण का दे रखा है, ठीक है ना। चलिए बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट बताइए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है, बहुत सही भाई, गजब गजब, एक अरे बहुत सही, मतलब आंसर देखा नहीं, फटाफट बताना शुरू कर दिया, बहुत बेहतरीन भाई। क्या हो जाएगा आंसर, बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए, चैल हिल स्टेशन कहाँ है, चैल हिल स्टेशन कहाँ है, फटाफट छापिए भाई, चैल हिल स्टेशन कहाँ है, गजब गजब भाई, पहला विकल्प सही। इसमें क्या हो जाएगा, एपीकल्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एपीकल्चर हो जाएगा। और इसका 35 का विकल्प क्या हो जाएगा भाई, चैल हिल स्टेशन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 नंबर, यानी हिमाचल प्रदेश, इसमें क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। जरा आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात और जानिए, सेरीकल्चर से किसका संबंध है भाई, फटाफट बताओ, सेरीकल्चर के रेशम कीट का पालन, ठीक है ना, रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन, ठीक है ना, रेशम कीट का पालन हो जाएगा। पीसी कल्चर से किसका संबंध है भाई, पीसी कल्चर से किसका संबंध बच्चे, तो पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य से, किससे है, मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन का संबंध किससे है, पीसी कल्चर से। माइकोलॉजी का संबंध किससे भाई, कवकों का अध्ययन, बहुत सही, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, अरे बहुत सही, यहाँ तो बच्चे छापने लगे, खुद ही कमेंट बॉक्स में छापने लगे, किसका, कवकों का अध्ययन, बहुत बेहतरीन, गजब भाई, आप लोग एकदम बेहतरीन हो, ठीक है ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। तो ये सब हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए चैल हिल स्टेशन कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, चैल हिल स्टेशन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में कौन सा है, गुलमर्ग है, यहाँ पे कौन है भाई, गुलमर्ग है, एक सेकंड, गुलमर्ग हिल स्टेशन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, गुलमर्ग है, ठीक है ना, गुलमर्ग हिल स्टेशन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना बच्चे। तो भाई प्लीज़ आज के लिए यहीं तक हम रखते हैं, आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर ले लेंगे तो फिर अगली क्लास नहीं हो पाएगी। बिल्कुल जस्ट इसके बाद अगली क्लास लगी हुई है आपकी रीजनिंग की, आप लोग बिल्कुल तैयार बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि लगाने हैं रीजनिंग के सवाल, ठीक है ना, रीजनिंग के सवाल लगाने हैं। चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत। और दूसरी बात, सारे लोग बने रहिएगा भाई, एक बार क्लास को दोनों को शेयर मारिएगा, अगली क्लास तो बेहतरीन धुआंधार होनी चाहिए, ठीक ना, अगली क्लास में तो कुछ रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक ना, अगली क्लास में ना शेयर ना लाइक, कोई चीज़ नहीं रुकना चाहिए। और इसमें जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक ठोक के जाना भाई, ठीक ना, और एक बार प्यारा सा कमेंट भी आप लोग करके जाना प्लीज़ ना बच्चे, ठीक ना, एक बार आप लोग कमेंट करके जाना, ठीक है ना भाई। चलिए जय हिंद जय भारत।